राधे सभी कृष्णवर्स को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवर्स को मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज हम बात करेंगे माता रानी के नवरात्रों के बारे में। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बताऊं कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है या कैसे मनानी चाहिए या क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रॉपरली बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगी आप सभी को। तो सबसे पहले पूजा सामग्री की बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या पूजा सामग्री लेकर के आएंगे। तो आपने नारियल लेके आना है घट स्थापना के लिए। घट स्थापना आप ज़रूर करेंगे। घट स्थापना के बिना आपके नवरात्रि की चौकी नहीं मानी जाती है, माता माई की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो आपने घट स्थापना के लिए कलश मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा, वरना तांबे या पीतल का भी आप कर सकते हो। तो मैं मिट्टी का लेके आती हूँ क्योंकि मिट्टी बिल्कुल शुद्ध होती है, सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है मिट्टी। तो आप मिट्टी के कलश के अंदर कुछ एक सुपारी, आप एक हल्दी की गांठ, एक रुपये का सिक्का, कौड़ी वगैरह इस तरीके से आप डाल करके 5 चीज़ें डाल करके आप अष्टदल कमल पर कलश को स्थापित करेंगे। इसके बाद आप अशोक के या आम के पत्ते 5 या 7 पत्ते उस पर जचा करके, आपने सभी ने देखा होगा किस तरीके से जचा करके हमें नारियल स्थापित करना है। नारियल को आपको नग्न रूप में नहीं स्थापित करना है, आपको कोई चुनर या कोई कपड़ा लपेट करके स्थापित करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कलावा वस्त्र स्वरूप मान करके उसको स्थापित कर सकते हैं। और आपको सामान जो पूजा सामग्री के लिए चाहिए वो हवन सामग्री चाहिए, लौवान चाहिए, गुगुल चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, घी तो आपको चाहिए ही क्योंकि आप देसी घी से जोत भी जलाने वाले हैं। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं, सुख समृद्धि, अपने जीवन को आगे कष्टों में ना आपको झेलना पड़े, कष्ट रहित जीवन को जीने के लिए आपको जो है अखंड जोत जलानी चाहिए, जो कि घर में एक पॉजिटिविटी लेके आती है, आपके सारे मार्ग खोलती है, जो भी आपके अड़चने हैं उनको दूर करती है, जो माता की जोत होती है। तो आपको चाहें तो आप अखंड जोत जलाइए, वरना आप नॉर्मल जो जोत जलाते हैं वो आप जोत जलाएंगे। तो आपको ये सब सामान लेकर के आना है। 5 पान के पत्ते, 5 आपको सुपारी लेकर के आनी है, पंचमेवा 5 फल आपको माता को अर्पित करने के लिए लेके आना है। माता का श्रृंगार लेके आना है, चाहे वो 7 श्रृंगार हो चाहे वो 16 श्रृंगार हो। अगर आप फूल माला अर्पित करना चाहते हैं तो फूल माला, वरना बाजार के आप फैंसी मालाएं आजकल आती हैं वो भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सामान लेकर के आने हैं। ज्वारे बीजने के लिए जौ लेके आने हैं। और मिट्टी का जो आपने देखा होगा एक कटोरा टाइप आता है जिसमें हम जो बीजते हैं, मुझे एक्चुअली उसका नाम नहीं पता है क्या, मैं मिट्टी का कटोरा ही बोलती हूँ। तो मैं आप सभी को वही समझा रही हूँ, इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको वो लेकर के आना है जो बीजने के लिए। तो इसके बाद मैं पूजा विधि आप सभी को बता देती हूँ। आपने सबसे पहले माता माई की चौकी लगानी है, उस पर घट स्थापना करनी है। मैंने आपको बता ही दिया, गणपति की स्थापना करनी है आपने। तो आपने सबसे पहले जोत जलानी है, सबको तिलक करना है रोली मोली से। आप सभी को ईश्वर को तिलक करने के बाद, माता माई को तिलक करने के बाद आप खुद को तिलक करेंगे। और उनको कलावा यानी मूली अर्पित करने के बाद आप खुद भी अपने को धारण कर लेंगे प्रसादी स्वरूप मान करके। उसके बाद आप जो जला रहे हैं, तिलक आपने लगा दिया है, अब आप अग्यारी बुलाएंगे। अग्यारी यानी कि उपले की जली हुई कौर, आप सभी को पता है। उस पर आपने सबसे पहले उसको देसी घी की जोत से आपको उसको बुलाना है। जो प्रज्वलित हो जाती है उसके बाद आपको लौंग चढ़ाना है, कपूर चढ़ाना है, लोबान चढ़ाना है, गुगुल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है यानी गोले और मिश्री का प्रसाद, जो कि रेगुलर 9 दिनों में चढ़ता ही है। बाकी मैं आप सभी को आने वाले वीडियो में बता दूंगी कि आप किस तरह के वस्त्र धारण करें नवरात्र के 9 दिनों, और क्या दान करें, और किस प्रकार का प्रसाद माता रानी को अर्पित करें, या किस प्रकार का भोग आप अर्पित करें। आप जो भी मानिए वो आप कह सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो आपको ये सब अर्पित करने के बाद आप चाहें तो और भी कुछ प्रसाद रूप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको घी उसमें और डालना है, ताकि आपकी जब तक पूजा चल रही है जोत के साथ साथ वो अग्यारी भी चलती रहे, जलती रहे। उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती आपके जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करती है, बाधाओं को दूर करती है, आपको जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको आरती करनी है, आपको धोक लगानी है, माता रानी का आशीर्वाद लेना है। तो इस तरीके से आप करेंगे। और गणपति को मनाना ना भूलें। सबसे पहले सर्वप्रथम आप गणपति को ज़रूर मनाएं।
इसके बाद मैं व्रत की विधि बता देती हूँ। आपने एक दिन पहले से मांस, मदिरा इस तरह का भोग नहीं करना है। घर की साफ़ सफाई आपने पहले ही कर लेनी है। प्याज लहसुन को आप ये 9 दिनों भूल ही जाइए। मांस, मदिरा को आप भूल ही जाइए। मसूर की दाल और बैंगन को भी आप भूल ही जाइए। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। जो व्रत रखना चाहते हैं वो फलाहार करें पूरे दिन। रात में वो कुट्टू आटे का कुछ बना करके खा सकते हैं। रेसिपीज़ मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको नवरात्रि में प्रोवाइड करा सकूँ, वीडियोज़ अपलोड कर सक। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप रात में कुट्टू के आटे का सेंधा नमक वगैरह का कुछ बना करके खा सकते हैं। हरी मिर्च, काली मिर्च का, या आप चाहें तो घर में कुटी लाल मिर्च है उससे भी आप बना करके कुछ भी नमकीन खा सकते हैं। आपको एक टाइम नमकीन खाना है, पूरे टाइम मीठे व्रत रखने हैं पूरे दिन। अगर आप चाहें तो 9 दिनों आप मीठे व्रत रख सकते हैं, लेकिन आज के कलयुग के टाइम में मीठा ना खा पाना हमारा, यानी कि मीठा ही खाना हमारे लिए थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है। जब तक हमें नमकीन नहीं मिलता है कुछ, तो आप एक टाइम ही नमकीन खाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 9 दिन व्रत कर रहे हैं वो ज्वारे ज़रूर बीजें। जब आपकी पूजा शुरू होती है उससे पहले आप ज्वारे बीज सकते हैं, उसके बाद भी ज्वारे बीज सकते हैं। जो आगे पीछे का व्रत करते हैं वो आगे पीछे का व्रत ना करके पहले ही 2 या आखिरी के 2 करें, क्योंकि अगर आप पहला करते हैं फिर आप बीच में अन्न खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप व्रत करते हैं तो बीच में तो आपने अन्न खा ही लिया। तो माता रानी के व्रतों में अन्न से कोई लेना देना नहीं होता है हमारा। तो आप ये चीज़ संभल कर चलें। आगे वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको किस तरह का वस्त्र वगैरह धारण करना है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कोई जानकारी अगर रह गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में असमंजस चल रही हैं। तो शिवानी राठौर 0808 मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए अब तक नहीं फॉलो किया है तो। और आप वहां पर डीएम करके मुझसे इससे रिलेटेड, नवरात्रि से रिलेटेड, या आप लड्डू गोपाल जी यानी ठाकुर जी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे पा सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे। आप सभी के नवरात्रे बहुत खुशमय, बहुत मंगलमय बीते। माता रानी कृपा बनाकर जाएं आपके जीवन में, कुछ अच्छा करके माता रानी के कदम आए। माता रानी के इस बार के नवरात्रे के भी कदम इतने ही शुभ हों जितने कि हर बार होते हैं। कोरोना के माहौल में कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाए हमारी माता माई आकर के। कोरोना जैसे वायरस का यानी कि नाश करें और हमें उस सब से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम पहले जैसा जीवन व्यतीत कर सकें। और बस माता माई का, बिहारी जी का, राधा रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो इसी के साथ जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें।